पूरे सिंध में पहला मरहला जो है टाउन और तहसील या तालका लेवल पर हो रहा है। सिंध में 147 टाउन या तालकाज हैं जिनमें इलेक्शन होने थे। पहले मरहले में 16 सितंबर को नॉमिनेशन फॉर्म जब हमने सबमिट करवाए थे तो उस वक्त 78 तालकाज बिला मुकाबले मुंतखब हो चुके हैं और 68 में इलेक्शन अभी हो रहे हैं आज के दिन पूरे सिंध में, कराची से लेकर कश्मीर तक। और एक टाउन जो है वो उसके इलेक्शन विथहेल्ड हैं, वो कराची का एक टाउन है गुलबर्ग। तो इसी तरह से 146 में इलेक्शन हो रहे हैं, 78 बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, 68 में इलेक्शन हो रहे हैं। पूरे सिंध में हमारे पैनल खड़े हैं। यहाँ जैकोबाबाद मेरा होम टाउन है, होम डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ खड़े हैं सिंधड़ी पैनल जो गुज़श्ता 30 सालों से हम मुसलसल अपने साथियों के साथ यहाँ मुंतखब होते आ रहे हैं। अभी भी इंशाल्लाह ये सारे साथी, अब्दुल नबी सुमरो हमारे प्रेसिडेंट है। यहाँ सिटी में तालका जो रूरल एरिया है वहाँ हम सखी मेयर साहब के पैनल के नाम से हमारा पैनल लड़ रहा है, वो उसके भी इलेक्शन हो रहे हैं। गड़ी खैरों में सिंधड़ी पैनल है और ठुल में नूनारी पैनल हमारे नामजद हिमायत याफ्ता पैनल हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम ना सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट को स्वीप करेंगे, लेकिन हम पुरुम्मीद हैं कि पूरे सिंध में जो 68 तालकाज में इलेक्शन हो रही हैं तो मैं समझता हूँ कि 50 to 60 इनके दरमियान वहाँ भी इंशाल्लाह हमारे रिज़ल्ट जो हैं आज के दिन वो हमारे हक़ में आएंगे। पहले भी जो 78 तालका बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं उसमें 54 तालकाज या टाउन्स जो हैं वो हमारे हिमायत याफ्ता पैनल जीत चुके हैं। तो हम समझते हैं कि सिंध में मोस्टली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ हम डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न और मरकज़ में हमारा पैनल आएगा। अभी मराहल और भी बाकी हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट है, डिवीज़न है, फिर मरकज़ है, लेकिन इब्तदाई तौर पर यहाँ से जो इलेक्टोरल कॉलेज मुंतखब होगा वो ही सारा सीनरियो बता देगा कि पोजीशन क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के फजल से अपने असातिज़ा की हमने खिदमत की है, मुसलसल खिदमत करते चले आ रहे हैं और हमारा वोट जो है वो उसका नारा भी यही है कि हमें खिदमत और परफॉर्मेंस के बुनियाद पर वोट चाहिए और इंशाल्लाह ये मिलेगा, क्योंकि हमने वो करके दिखाया है कि अपने टीचर्स के जितने भी बुनियादी इज्तिमाई हुकूक मसाइल हैं उनके लिए हम लड़े हैं। हमने टाइम स्केल दिलवाया, हमने टीचर्स के रेगुलर करवाया, पीएचडी की पोस्ट जो पेचुए ने ख़त्म की थी वो हमने बहाल करवाई। प्रमोशन रेशो जो पहले कम था 25% था प्राइमरी टू एचएसटी, अब वो हमने मुख्तलिफ जेएसटी और एचएसटी दोनों को मिलाकर हमने 60% प्रमोशन का कोटा मंजूर करवाया है। तो इस तरह बहुत सारे चीज़ें और भी रहती हैं। हम कहते हैं कि इंशाल्लाह जब नई काबिना आएगी तो हम और भी असातिज़ा के जो मसाइल अभी इल्तवा में पड़े हैं या कुछ नई पॉलिसियाँ गवर्नमेंट बना रही है उनके ख़िलाफ़ हम जदोजहद करके असातिज़ा में ये मकाम ज़रूर हासिल करेंगे। देखो, हमारी सबसे पहली ये है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को ख़त्म किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी ज़हर कातिल है। लोग मेरिट पर थर्ड पार्टी के थ्रू, वो ऐसे इदारे हैं जिनका रेपुटेशन पब्लिक सर्विस कमीशन से भी कहीं ज़्यादा वेल रेपुटेड है, जैसे IB है, NTS है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम कंडक्ट में उस पर तो बहुत सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अभी तक इन इदारों पर किसी किस्म के कोई सवाल नहीं उठे। तो उससे ज़्यादा बेहतर साख वाले इदारों की मार्फत थर्ड पार्टी के थ्रू ये मेरिट पर जो हमारा नया टैलेंट आ रहा है उसको फिर 10 साल तक रेगुलर नहीं किया जाए। अब जैसे सिंध यूनिवर्सिटी के लोग 2010 में अपॉइंटमेंट हुए थे, 11वां साल चल रहा है, लेकिन अभी तक उसमें कोई पेशरफ्त नहीं है। इकरा यूनिवर्सिटी के NTS के कुछ रहते हैं। तो हमारी ये है कि हमारी पोस्टें परमानेंट हैं, तो इस पर थर्ड पार्टी के थ्रू परमानेंट बेसिस पर अपॉइंटमेंट की जाए और कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी ख़त्म। ये पहला मरहला तो ये है। दूसरा मरहला ये है कि प्राइमरी स्कूलों को इन्होंने हाई प्रायोरिटी करके 17 ग्रेड की पोस्टें रखी हैं। तो हम ये कहते हैं जो हमारे टीचर्स हैं जो सीनियर हैं, ऑलरेडी 16वें स्केल में हैं, B.Ed M.Ed हैं, MPhil हैं, तो उनको मैंडेटरी ट्रेनिंग देकर उनको 17वें में अपग्रेड करके उनको हेड मास्टर हमारे उस कैंपस या हाई प्रायोरिटी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में जहाँ कहते हैं कि 5 से ज़्यादा और 500 से ज़्यादा इनरोलमेंट है, 5 से ज़्यादा बिल्डिंग के कमरे हैं, रूम्स हैं, तो उनको हाई प्रायोरिटी किया जाएगा। तो हमारा दूसरा ये होगा कि हम अपने असातिज़ा जो हाई क्वालिफाइड हैं उनको हम 17वां ग्रेड दिलवा कर उनको अपने स्कूलों में प्रमोट करवाएं। और फिर ये है कि ग्रुप इंश्योरेंस के इश्यूज़ हैं,
जिसका डिडक्शन हमारी तनख्वाहों से हो रहा है, लेकिन उसका किसी किस्म का कोई भी वो अपना रिटर्न नहीं है। तो इस सिलसिले में असातिज़ा के बहुत सारे उनकी तनख्वाहों में टैक्स कट रहा है, एनुअल फ़ंड कट रहा है, ग्रुप इंश्योरेंस कट रहा है, जीपी फ़ंड तो रिटर्न मिलता है, बाकी की कोई हमें रिटर्न नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि इस सिलसिले में हम गवर्नमेंट से ये बात करेंगे कि रूल्स में ऐसी तब्दीली की जाए या नए रूल्स मुतारिफ़ कराए जाएँ जिसमें असातिज़ा का जो ये पैसा कटौती कर रहे हैं उनका रिटर्न एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट टीचर्स को मिलना चाहिए। सारे और भी मसाइल हैं जिनके लिए हमने ये किया, लेकिन मोटे मोटे मसाइल यही है। देखो, हमने गवर्नमेंट को कहा है कि भाई हम रेशनलाइज पॉलिसी STR पॉलिसी के तहत आपसे कोऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें बुनियादी तौर पर रूल्स को आप फॉलो करें। PST यूनियन काउंसिल कैडर है, आपने UC में जहाँ भी टीचर्स को बदली करें, जहाँ ज़्यादा टीचर हैं वहाँ से निकालें, जहाँ ज़रूरत है कम टीचर्स हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, वहाँ आप उनको डिप्लाई करें। इसको STR कहते हैं। तो वो UC लेवल तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ उस STR के नाम पर वो उन्होंने एक तालका से दूसरे तालके में टीचर्स को बदली किया है, या वो खुसूसन फ़ीमेल टीचर्स को। तो एक तो ये है, इस पॉलिसी को हम कहते हैं कि रिव्यू करें। लेकिन बात दरअसल ये है कि गुज़श्ता 4 सालों में 2016 से लेकर 20 तक 37,000 टीचर्स जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में असातिज़ा की रिटायरमेंट की वजह से एक बहुत बड़ी शार्टेज ने जन्म लिया है। तो ये जो गैर फ़ाल जिसे कहते हैं, या हम कहते हैं कि स्कूल क्लोज्ड हैं, ये इनका मेन काज जो है वो यही है कि इतने बड़ी तादाद में टीचर्स जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। नई भर्ती ये लोग कर नहीं रहे, अगर कर रहे हैं तो उसमें ऐसी पॉलिसी दे रहे हैं जिस पर ओपन मेरिट पर लोग नहीं आएंगे। तो जब तक इसको जॉब को पुरकशिश नहीं बनाएंगे और उसमें आसानियाँ पैदा नहीं करेंगे और लोकल बेसिस पर अपॉइंटमेंट नहीं होगी, तब तक ये इशू रहता आएगा। हम ये कहते हैं कि हम अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद फिर भी बहुत बड़ा जो तादाद है स्कूलों का वो बंद रहेगा, क्योंकि शार्टेज ऑफ टीचर्स बहुत बड़ी है। उसको जब तक ये फिल नहीं करेंगे तो स्कूल गैर फाल रहेंगे।